ओम सिंह पवार, टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल, और उससे पहले हमने अगली क्लास के अंदर 156 अनुच्छेद पढ़ा, और आज की क्लास के अंदर है अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा और शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 58 के 4 प्रकार हैं। अनुच्छेद एक में क्या उल्लेख है? वह संसद राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसके बारे में कहा जा रहा है? राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल मतलब संसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि अगर कोई राज्यपाल नियुक्त होता है और कि उस सदन का उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले उसे छोड़नी होगी। किसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल उस राज्य का बन जाता है और वो किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है तो उसे सदस्यता छोड़नी पड़ेगी राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 58(2). अनुच्छेद 58(2) के अंदर है राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा, यानी कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा राज्यपाल के द्वारा। अगर कोई लाभ का पद है तो उसे छोड़ना पड़ेगा राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 158(3). अनुच्छेद 158(3) के अंदर में उल्लेख है कि राज्य के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा करती है? किया जाता है संसद के द्वारा। और राज्यपाल के वेतन और विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर है। कौन सी अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में है। क्या है? राज्यपाल के भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 158(3) के, यानी 3 के फिर पार्ट है 3 के। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो, यदि कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो वह राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसे वेतन और भत्तों का खर्च वहन करेगा। यानी 2 या 2 से अधिक अगर राज्यों का राज्यपाल है तो उसे है राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित अनुपात उसे वेतन और भत्तों का खर्च वहन करेगा। फिर अनुच्छेद 4 के में क्या क्या उल्लेख है वो उसके बाद में राज्यपाल के वेतन भत्ते और पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। यानी राष्ट्रपति जब पद पर रहता है तो उसके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। यह उल्लेख है अनुच्छेद 58(4) के अंदर। उल्लेख 58(4) के अंदर। फिर उसके बाद में है राज्यपाल का वेतन राज्य संचित निधि से, यानी उसका वेतन राज्यपाल का वेतन किसे? राज्य की संचित निधि से, तथा पेंशन भारत संचित निधि से दी जाती है। किसके द्वारा? यानी राज्यपाल का वेतन तो किसे? राज्य की संचित निधि से, और पेंशन भारत की संचित निधि से के द्वारा दी जाती है। यह उल्लेख है अनुच्छेद 158(4) के अंदर। फिर उसके बाद में है राज्यपाल का वर्तमान वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। कितना है? 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन है। यह वर्तमान राज्यपाल का वेतन है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद में है राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ लेगा। क्या लेगा? यानी राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ लेगा। और उस राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है उसके बारे में? राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। किसके समक्ष?
राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थिति हो तो उनके मुख्य न्यायालय के वरिष्ठ उच्च न्यायालय के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो और तो उस मुख्य उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 के अंदर है। कौन सी अनुसूची में? 3 के अंदर। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है? 3 के अंदर। और राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेष अधिकार कौन सी अनुसूची के अंदर है? 2 अनुसूची के अंदर है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपके 1 डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगी। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।